सो वसुधा के व्लॉग्स हो और सिया पे ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। ऐसा कहाँ होता है। तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात किया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ वाराणसी से। और हर रोज़ तो कोई ट्रैवल करता नहीं है। फिर मैं अगर जाती कभी तो हो सकता है एक मंथ में जाऊँ कहीं, तब मैं व्लॉग बनाऊँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। सो व्लॉग बनाना मैंने मज़े मज़े में स्टार्ट किया था जस्ट फॉर फन, पर अब मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप इन फ्यूचर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिले। आज मैं घर पे थी और थोड़ा सा बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ व्लॉग भी बनाऊं और कुछ आपके साथ शेयर भी करूं। तो मैं जो आज करने वाली हूँ वो कुछ खास नहीं है। इट्स जस्ट लाइक डेली जो घर में हमारा कुकिंग शुकिंग से रिलेटेड होता है, मैं वही करने वाली हूँ। कुछ खास नहीं है, पर जस्ट फॉर द फन और जस्ट फॉर किसी को अगर थोड़ी सी नॉलेज इससे मिल जाए, तो बस इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ घी। आप लोग भी सोच रहे होंगे, लो घी का व्लॉग बना लिया। नहीं, बस मैंने कहा ना कि अभी मुझे थोड़ा सा व्लॉगिंग करने में मज़ा आ रहा है, तो मैं इसीलिए ये सब चीज़ कर रही हूँ। मेरे पास एक्चुअली काफ़ी दिन से जो मलाई थी, जो क्रीम थी, वो इकट्ठी हो गई थी और मैं काफ़ी दिन से बनाने का सोच रही थी। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं बनाऊं और साथ में व्लॉग भी बना दूं इस पर। क्यों ना व्लॉग ही बन जाए। मैंने सोचा कि फिर आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूं। काफ़ी दिन से रखी हुई थी मलाई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रीम। और बाय द वे मैं मंगाती हूँ अमूल का फुल टोन जो क्रीम वाला होता है दूध, और उसमें से कुछ क्रीम निकाल के मैं स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में। और वो काफ़ी दिन से स्टोर हो चुकी थी, तो मैं आज सोचा कि चलो ये काफ़ी स्टोर हो चुकी है, वेस्ट तो करना नहीं है, इसका घी बना लेते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा खाने के लिए, फॉर स्प्रेडिंग इन द रोटी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये जो क्रीम है ये फ्रिज से बाहर निकाली है, क्योंकि काफ़ी ठंडी हो चुकी थी। एज वेदर भी काफ़ी ठंडा हो रखा है, तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है मिलाने में। मैं यूजुअली हाथ से मिलाती हूँ, और हो सके तो आप लोग स्पून से भी मिलाएं, आपकी चॉइस है। तो मैं इसे हाथ से मिलाती हूँ, इसीलिए मैंने इसे पहले से निकाल के रख लिया था और मैंने इसे कढ़ाई में खाली भी कर लिया है। और अब मैं इसे मिला कर अच्छे से मिला कर इसका मक्खन बनाऊंगी, और मक्खन से बनेगा हमारा घी, जो कि काफ़ी टेस्टी बनेगा। आई होप सो। पता नहीं मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, सभी को पता है कि घी बनाने की मेथड क्या है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं घी को बनाने की प्रोसेस बनाने। तो अब मैं ये जो क्रीम है उसे अच्छे से हाथ से ही मिला रही हूँ। आप अगर चाहें तो स्पून से भी मिला सकते हैं। टाइम का इसका यूजुअली डिपेंड करता है वेदर टू वेदर, बिकॉज़ अभी तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और अब हमें इसे तब तक मिलाते रहना है हाथों से जब तक कि इसका दूध सेपरेट ना हो जाए क्रीम से। तो तब तक कि हमें इसे मिलाना है, और पेशेंस भी रखना है, बिकॉज़ हो सकता है थोड़ा टाइम ले। और मेरी जो कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा ही हिल रही है, पता नहीं। हमें इसे डो की तरह ही मिक्स करना है, ताकि ये अच्छी तरह से दूध को सेपरेट कर दे और मक्खन बन जाए इसका अच्छे से। तो अभी ये मक्खन बनने की प्रोसेस में है, और अब ये मक्खन बन चुका है। मैंने इस बर्तन में निकाल दिया साइड में, और ये अब देखिए एकदम चिकना हो गया, एकदम क्लीन से चिकना बोलेंगे, चिकना नहीं, स्मूथ हो गया है, एकदम मक्खन की तरह। एक्चुअली में मक्खन ही है। और अब मैं इसको गैस पे रखूँगी घी बनने के लिए।
सो गैस पे रख दिया है मैंने घी, और गैस का जो फ्लेम है वो है स्लो। और अब ये घी जो है आराम से अपना बनता रहेगा। मेक श्योर कि आप इसे बीच बीच में, मतलब ऑन ए सर्टेन टाइम आप इसे चलाते रहें, अदरवाइज़ ये जो घी है ये कढ़ाई में यूँ चिपक जाएगा और फिर आपको होगी दिक्कत इसे वॉश करने में। अगर आप खुद धोते हैं, मेड आती है तो मेड को भी दिक्कत होगी। यूजली मैं अपने जो बर्तन है मैं खुद वॉश कर लेती हूँ, तो मुझे दिक्कत होती है, तो इसलिए इसे बीच में ध्यान से चलाते रहें। और मैंने जो प्रोसेस था वो आपको बता ही दिया है। बाकी तो लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि वो खुद ही घी बना लेंगे, मैंने मेरी माँ से सीखा है ये सब चीज़ें। सो घी की प्रोसेस तैयार है। घी मेरा गैस पे चढ़ा हुआ है और ये बन रहा है। दिल्ली में सर्दी पड़ रही है कड़ाके की, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ज़्यादा ही कम है। कोई ना, हमें तो बस अब आदत हो गई है रहते रहते इस टेम्परेचर को सहने की। वॉशिंग मशीन में मैंने डाले हुए कपड़े निकाल कर उन्हें सूखने डालूंगी। हस्बैंड गए हैं ऑफिस, मैंने लिया है जॉब से ब्रेक। अगर मेरा यूट्यूब का बिजनेस चल गया आगे तो इंशाअल्लाह कोई ना, नहीं तो फिर जॉब स्टार्ट करेंगे। इस बीच मैंने थोड़ी सी चीज़ें सोचा कि अपने जो लाइफ के छोटे छोटे बहुत छोटे स्मॉल मोमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूं, तो बस इसीलिए। और लेट्स सी, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। आई होप कि मुझे मिलेगा। आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। सो घी का प्रोसेस है जो स्टार्ट हो गया है, बट डोंट फॉरगेट कि इसे बीच में चलाते रहें। और हाँ, घर का घी खाने में क्या हर्ज है। अगर दूध आता है तो उसकी मलाई और जो क्रीम है उसे सेपरेटली आप किसी बर्तन में रख के फ्रिज में रख सकते हो। मलाई कभी ख़राब नहीं होती। आप उसे 15 दिन तक का स्टोर किया हुआ मलाई आप मक्खन बना के। सो बीच बीच में मैं ये देख रही हूँ और इसे चला रही हूँ, आप देखेंगे। और अब ये मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया इसने, तो ये घी बनेगा। खैर घी तो बनाना हर किसी को आता है, बस स्लो फ्लेम पे रख दो और ये बन जाएगा। बट जैसे कि मैंने कहा कि इसको बीच बीच में आपको घुमाना है। अब मैं सोच रही हूँ, मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ खाऊं। तो मैं ये, वैसे मैंने अपना लंच एंड ब्रंच कर लिया था, तो वो मैंने बहुत जल्दी कर लिया था। तो मैंने सोचा ये कुछ डेट्स हैं जिन्हें हम अपने साइड कहते हैं पिंड खजूर। सो इन्हें मैं खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है ये, बहुत ज़्यादा ही। सो मैं ऐसे खा रही हूँ और साथ ही साथ घी बनने की प्रोसेस को देख रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ। जब ये बन जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि घर का देसी घी का मज़ा कुछ और ही है। जब आप इसके पराठे बनाएंगे या कोई भी साग या सब्जी बनाएंगे, पूछो मत इसका टेस्ट। सब घी जो है देखिए, ये हो गया है पूरा तरीके से मेल्ट, और अब ये थोड़ी देर बाद बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो मक्खन जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और अब मक्खन बनेगा घी। सो हमारा जो मक्खन था वो एक्चुअली हो गया है बॉयल। अब बस हमको ये साइड्स है वो इस तरह से अलग करनी है, ताकि ये जो साइड्स में चीज़ें मतलब जो मक्खन है वो चिपके ना, और इसे ये जलेगा भी नहीं और कढ़ाई में लगेगा भी नहीं। मैं कितने अच्छे से बता रही हूँ। देख सकते हैं कि हमारा घी बनने के लिए अब थोड़ी देर में रेडी है। इस गरम गरम जो घी की खुशबू आती है उसका तो आनंद ही कुछ और है। और इसके जो पराठे हैं इसके जो पराठे बनते हैं ना, उसका जो टेस्ट होता है ना, लाजवाब। मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि ये कब जल्दी से रेडी हो और आपको दिखाऊं इसका फाइनल रिजल्ट। सो द फाइनल रिजल्ट इज़ हियर। सब देख सकते हैं कि कैसे
जो है वो घी मक्खन से सेपरेट हो चुका है। सो अब हमें कैसे पता चलेगा कि घी कंप्लीटली बन गया है? ये जो अभी आप वाइट वाइट देख रहे हैं मक्खन के पार्टिकल्स, ये एक्चुअली ब्राउन हो जाएंगे, डार्क ब्राउन। और जब ये डार्क ब्राउन हो जाएंगे दैट मीन्स कि हमारा घी कंप्लीटली बन चुका है। सो अब बस इसे आई गेस 5 मिनट्स तक और हमें चलाना होगा। और मैंने इसे बार बार आके चलाया था ताकि मेरे कढ़ाई में लगे ना। मेक श्योर कि ये जल ना जाए, बस आपको इतना करना है और इसके बाद घी रेडी है। सो वसुधा के व्लॉग्स हो और सियापे ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, ऐसा क्या होता है। तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि मैंने अभी वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े डाले हुए हैं और मैं उन्हें डालने वाली हूँ। मैं अचानक से सुनती हूँ कि मेरी वॉशिंग मशीन से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। जाकर देखा तो वॉशिंग मशीन खड़ करके, और आई जस्ट गॉट अ मिनी पैनिक अटैक कि पता नहीं क्या हो गया। इतनी सर्दी में मुझे खुद अपने हाथ से कपड़े धोने होंगे अगर वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टच वुड मेरी वॉशिंग मशीन जिंदा है और घी बनने के लिए तैयार है। थैंक गॉड, मुझे तो डर ही लग गया। सो वेट करते हैं घी का फाइनल रिजल्ट देखने के लिए। और इस बीच में मैं ये भी बोल देती हूँ कि अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब, लाइक और मेरे ब्लॉग को शेयर नहीं किया है तो करो भाई, जाके किस बात का वेट है, करो जल्दी। सो फाइनली हमारा घी बनके हो चुका है भैया जी रेडी। तो अपने घर का देसी घी खाओ और खूब फलो फूलो और स्वस्थ रहो। सो अब दिखा सकती हूँ, ये देखिए, ये जो है जो मक्खन था वो थोड़ी बार रेड हो चुका है। इसका मतलब अब हमारा घी पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं कि मक्खन ने पूरी तरह से घी को सेपरेट किया है। बस अब आपको करना क्या है, इसे या तो आप कोई छन्नी होता है उसे छान के किसी बर्तन में निकाल कर स्टोर कर सकते हैं। और बस अपना घी रेडी हो चुका है। डिंग डिंग। सो गैस को कर दो आप ऑफ और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए ज़रूर रखना। तुरंत इसे किसी बर्तन में खाली मत करना क्योंकि अब ये बहुत गर्म है। और मैं इसे इस तरह से छान लूँगी। पर अभी ये देखिए काफ़ी बॉयल हो रहा है, तो इसे ठंडा होने के बाद लाइक 10-15 मिनट्स बाद मैं इसे इसमें खाली कर लूँगी। सो फाइनली हमारा घी हो चुका है रेडी। सो भाई घी तो बन चुका है और ज़्यादा बक मुझे अब करनी नहीं है। तो ब्लॉग को मैं बस अब यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे या थोड़ा बहुत कुछ इसमें कमियां लग रही हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी और आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।